जनाब कितने लोग आ गए हैं भाई? हेलो। यस सर सर। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। यस सर, आ गए। चलिए। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे ना, अभी मैं ये ब्रेक में मैंने चेक किया है कि आउट ऑफ 37 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लेस देन 20 मार्क्स हैं। वो लेस देन 20 में 15 भी हैं और 19 भी हैं। बाकी जो हैं सब 20 एंड प्लस है। 2 का परफेक्ट स्कोर है और अबाउट 12 जो हैं वो 24 से 29 के दरमियान फॉल कर रहे हैं। ये है। बाकी जो है 20 प्लस है, जिसने जैसा पेपर किया उसके हिसाब से। तो ये एक स्प्रेड बन के आ रहा है। लेकिन 10 लोगों का जो है मुझे परेशानी है कि उनमें से मेजॉरिटी 10 में से मेरे ख्याल से 9 ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट भी नहीं किया है। तो अब सारा गेम जो चला जा रहा है वो आपके ग्रुप असाइनमेंट के ऊपर और फाइनल पे डिपेंड करता है लोगों का जो है। एंड आई एम सिंसियरली होपिंग कि जी आपका जो फाइनल जो है वो फिजिकल हो, ताकि कुछ लोगों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। अगर ये ऑनलाइन की कहानी चलती रही तो जो कुछ होगा वो होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है आखिरी जो है ना, ये मेरा ईमेल का टॉपिक है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाना आपको, आपसे पढ़ना है मैंने। ठीक है ना? तो जरा मुझे गालिब साहब जरा टाइमलाइन बता दीजिए आपके ग्रुप प्रोजेक्ट की, कब तक टाइम आने शुरू हो जाएंगे? सर सैटरडे और संडे को सर हमारी FYP की प्रेजेंटेशन भी है सर। ओके, तो नेक्स्ट मंडे थर्सडे से शुरू करेंगे आप? जी मंडे से इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे सर। नहीं, मुझे उससे पहले मिलने चाहिए ना, ताकि मैं पढ़ भी तो लूँ ना उसको। मैं आपको सर संडे इवनिंग तक मैं आपको जो ग्रुप्स दे रहे होंगे उनकी मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। नहीं, आपके सब ग्रुप बन गए हैं? 37 38 स्टूडेंट्स के सब ग्रुप में आ चुके हैं किसी न यस किसी सर। ग्रुप में, यस सर। या अभी कुछ लोग बाकी हैं? सर 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो आपस में खुद ही कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी है तो वो बना लेंगे इंशाल्लाह ग्रुप। देखो, ये इंशाल्लाह जो होता है ना, हमेशा बड़ा ओपन एंडेड स्टेटमेंट होता है। ये डेफिनेट नहीं होता ये। आप मुझसे ये वादा करेंगे मंडे के लिए मेरे पास संडे तक कोई 1 या 2 ग्रुप की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना? क्यों जनाब? सर आवाज थोड़ी कट रही है, सॉरी, आवाज थोड़ी सी ग्लिच हो रही है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये सर आवाज ग्लिच हो रही है थोड़ी। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास मंडे के लिए संडे तक मेरे पास 1 या 2 प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना? यस सर, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सर मैं संडे इवनिंग तक इंशाल्लाह आपको चले, उनकी 2 भी से बात 3 छोड़े, आप प्रेजेंटेशन। अपनी कब बनाएंगे ये बताइए ना मुझे। सर हम लोग ने डिसाइड करा फ्राइडे जो हमारा ट्यूसडे या फ्राइडे हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना सर, तो हम उस दिन आपको देंगे। फ्राइडे को आप दे फ्राइडे देंगे? सॉरी, मुझे अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। आज ट्यूसडे तो आज है। नो सर, जो हमारा संडे के बाद नेक्स्ट वीक में फ्राइडे आएगा जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी। ओके, तो मंडे ट्यूसडे तो को उस दिन क्या हम होगा ये बताइए ना मुझे। मंडे को जो सर क्लास रेगुलर मंडे क्लास होती है उसमें क्या होगा? सर मंडे को 2 प्रेजेंटेशन होंगी और ट्यूसडे को 2 प्रेजेंटेशन होंगी। आप आर यू श्योर कि 2 बंदे थे, 2 ग्रुप तैयार होंगे मंडे और ट्यूसडे को? इंशाल्लाह सर सर मेरा अभी तो तक मुझे कंफर्म है अब्दुल बासित जी बासित। कि यस मैं सर। आपको संडे तक सेंड कर दूंगा। हाँ, आप एक ताकि मुझे कुछ तसल्ली हो जाए ना, सुकून से सो सकूं मैं। यस सर। ठीक है। नहीं सर हो जाएगी। ओके। ओके। अच्छा भाई, ये आज बात कर रहे हैं ईमेल के ऊपर। जितना ईमेल को आप जानते हैं मैं इतना नहीं जानता, लेकिन ये गूगल ने मुझे ये बताया है कि जी इस वक्त 2.6 बिलियन आउट ऑफ 7.5 7.6 बिलियन की पॉपुलेशन जो दुनिया की बताई जाती है, उसमें से 2.6 बिलियन लोग जो एक्टिव यूजर हैं, और ईमेल अकाउंट्स जो एक से ज्यादा लोगों के भी होते हैं, तो ये इसके नंबर जो है 4.6 बिलियन है। बिलियन ईमेल अकाउंट से जो है। ठीक है ना? अच्छा, इस वक्त जो है दुनिया के अंदर सबसे वाइडली यूज कम्युनिकेशन मीडियम ये बन गया है। ऑलमोस्ट जो है लेटर राइटिंग जो है ना वो खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। पासवर्ड तो अभी भी जरूरत है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप टेंडर के लिए भर रहे हैं उसके ऊपर है, या वो भी इलेक्ट्रॉनिक होने लगी है। अभी मुझे कोई बता रहा था कि सीमेंस जो है वो अब टेंडर डॉक्यूमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेज देता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली भर के उनको जमा करा दें। एंड देन दे एक पोर्टल बना हुआ होता है, आपको एक वो दे देते हैं, आप उस पर लॉग इन करें एक टाइम के ऊपर, और वहां पे सबकी बिड्स आ रही होती हैं। देन दे गिव यू टाइम, 30 मिनट्स का आपको टाइम दे देते हैं कि अगर आप कोई रिवीजन करना चाहते हैं, सबकी बिड्स जब ओपन हो जाती है ना, मतलब एक चीज उन्हें कोई बनवानी है, उसके लिए उन्होंने वेंडर्स को काम दिया है, तो सब आम वेंडर्स ने अपनी बिड्स जमा करा दी हैं।
उन बिट्स के वो सारे पहले उसको टेक्निकली खुद इवेल्युएट करते हैं। जब टेक्निकली जो क्लियर होते हैं, उनकी वो फाइनेंशियल बिड ऑनलाइन खोलते हैं, सबको दिखा देते हैं कि एक्स ने ये दिया है, वाई ने दिया है, जेड ने ये दिया है, इस तरीके से। उसके बाद वो लॉग आउट करा देते हैं, सबको कहते हैं यू हैव गॉट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर आप इंडिविजुअली अगर आप अपनी डाउनवर्ड रिवीजन करना चाहते हैं तो बता दें। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे मैं बिडर हूँ, हमाद साहब भी बिडर हैं, राफे साहब भी बिडर हैं, और लोग बिडर हैं, तो हमें एक दूसरे के नंबर पता चल जाते हैं। मुझे पता है कि जी मैंने जो दी है, कोड जो दिया है, मेरा 7.35 मिलियन का है, अहमद का कोड जो 7.30 मिलियन का है। तो मेरे जो मार्जिन की फैट है उसको देखते हुए मैं देखता हूँ मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। तो वो नीचे जाने के बाद मैं उनको रिवाइज बिट दे दूंगा। 30 मिनट्स की विंडो के अंदर हर आदमी को चांस होता है, और वो उसके बाद जो होता है, जो जो भी लोएस्ट होता है वो फाइनल होता है। तो ये अब पूरा टेंडरिंग प्रोसेस जो पहले होता था ना, डब्बे होते थे टेंडर के, उसमें लाके आप सही टाइम के ऊपर आप डालेंगे, उसके बाद वो खुलता था, उसके बाद एक पहले तो कागज पे शीट बनती थी, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट बनने लगी देखने के लिए ना। तो अब ये चीजें भी एलिमिनेट होती चली जा रही है, टेंडरिंग प्रोसेस। लेकिन सीमेंस चूंकि एक प्राइवेट कंपनी है वो ये कर सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जरा ये मुश्किल है। लेकिन क्योंकि पीपीआरए रूल्स और दूसरी जो कहानियां, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे, तो ये चीजें हैं। तो ईमेल के बगैर जिंदगी में गुजारा नहीं। अच्छा, मजे की बात आपको ये बताऊं कि आपको हैरानगी होगी कि जब मैं 1986 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया, तो उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते थे, और मेन फ्रेम के ऊपर आपका पीसी मतलब एक यूनिट होता था, उसके ऊपर बैठ के आपका अपना एक अकाउंट होता था, आप अपना काम कर लें जो भी आपने करना है। और प्रिंटिंग के लिए एक सेंट्रलाइज प्रिंटिंग रूम होता था, बड़े बड़े कागजों के ऊपर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये 86 की बात बता रहा हूं। इवन एट दैट टाइम यू विल बी सरप्राइज कि इंग्लैंड की 37 यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्टेड थी इंटरनेट के जरिए। वो किस तरीके से कि मेरे पास पूरी डिटेल आ जाती थी, अगर मैं जाके देखूं ना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा हूँ, उसके अंदर फर्स्ट करें ऑक्सफोर्ड के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, तो आई कुड एक्सेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। वहां पे मैं देख लेता था कि जी मेरे काम की ये किताब पढ़ी है, ये चैप्टर। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर कॉपीराइट लॉ बड़ा सख्त है, तो वो क्या करते थे कि जी एक वक्त के अंदर आप अगर किताब 400 पेजेस की है ना, तो आप 40 पेजेस से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। मैं उनको ईमेल कर देता था कि ये किताब, ये ऑथर, ये पेज नंबर इससे लेके इस तक। अगर वो चैप्टर एक दो पेज अगर ज्यादा होता था तो इग्नोर कर देते थे, वरना 40% मतलब 10% से ज्यादा वो अलाउ नहीं करते। वो फोटोकॉपी करके मेरे एड्रेस के ऊपर मुझे भेज दिया करते थे, उसके साथ एक बिल आ जाता था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके उस पैसे को अपने नाम से स्लिप जमा कर देता, और वो पैसे जो थे फोटोकॉपी के ऑक्सफोर्ड को चले जाया करते थे। 1986 के अंदर इंट्रानेट पे 37 यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्ट थी, सो दैट स्टूडेंट कुड एक्सेस द लाइब्रेरीज फ्रॉम एक जगह से बैठ के। मैं स्कॉटलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में जाके कर सकता था, कार्डिफ यूनिवर्सिटी में जाके कर सकता था, जो भी मुझे मतलब उनकी पूरी किताबों की लिस्ट, जर्नल्स की लिस्ट, इवन जो थीसिस उनके हुए हैं उनकी लिस्ट हमें एक्सेस थी, हमें अवेलेबल थी। तो ये 86 के अंदर, जबकि ईमेल का किसी ने नाम नहीं सुना था। जो आपको गूगल बताता है ये सच नहीं बताता। सबसे पहले जो ईमेल आपस में हुई है ना, ये अमेरिकन फोर्सेस जो यूरोप में डिप्लॉयड थी ना कोल्ड वॉर के जमाने में, 60s और 70s में, ये लेट 60s के अंदर ही कहानी शुरू हो गई थी। क्योंकि वो जासूसी का बड़ा वो होता था, तो वो उन्होंने ये तरीका निकाला था कि जी आप खत लिख रहे हैं ऐसे कोई काम कर रहे हैं, तो वो उन सबसे पहले ये निकाला है अमेरिकन आर्मी ने। और अभी भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे जो मैंने आपके लिए यहाँ जमा की इधर उधर से, वो आपको यही बताएगी कि ये प्रोजेक्ट जो था ईमेल्स का, ये स्पॉन्सर करने वाली ही अमेरिकन फोर्सेस थी, कि तो उन्होंने जो है इसको स्पॉन्सर किया था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, उससे फिर एक आदमी ने उसको ऑर्गेनाइज वे में कर दिया। लेकिन यूरोप के जो कमांड थी ना अमेरिकन फोर्सेस की, वो लेट 60s और अर्ली 70s में भी इससे मिलता जुलता कोई मीडियम यूज कर रही थी, ईमेल से मिलता जुलता मीडियम। सिर्फ इसलिए कि जासूसी से बचने के लिए, रशियंस को पता न चले। उस जमाने में आप अगर आपने फिल्में देखी हो, कहानियां पढ़ी हो, तो होता था कि वो अ, या तो कोई पैसे के लिए जासूसी करता था, या कोई नजरियाती तौर पे कोई अगर सोवियत फिलॉसफी में यकीन रखता था, तो वो वहां की इंफॉर्मेशन आगे किया करता था, पढ़ाया करता था। तो अब जो है मसला ये है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है इसका, ईमेल का। और जो अनफॉर्चुनेट बात है ना हमारे लिए, जो अनफॉर्चुनेट है इंटरनेट की और ईमेल की, कि हाउ डू आई पुट इट,
इट्स अ वेरी क्रूड थिंग टू से। पाकिस्तान नंबर 1 एक ही चीज के अंदर है कि पाकिस्तान से गूगल ये बताता है, जो लास्ट मैंने पढ़ा था डॉन के अंदर, कि 58% जो है वो जो सर्चेज होती है ना पाकिस्तान से वो पोर्नोग्राफिक साइट्स की होती है सबसे ज्यादा। हम इस मामले में और किस चीज में नंबर 1 हो ना हो, इसके अंदर हम जरूर नंबर 1 है। ये करते हैं। और इसी तरीके से ईमेल्स के ऊपर भी आपको तरह तरह के फ्रॉड आ जाने शुरू हो गए हैं। दुनिया में होते हैं ये फ्रॉड, लेकिन ये कुछ पाकिस्तानियों में अब कुछ ज्यादा होने लगे हैं। एसएमएस के ऊपर एक जमाने में जब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का आया था, तो अक्सर मैं अपने मुलाजमीन को, घर के मुलाजमीन को, ऑफिस के मुलाजमीन को देखता था कि वो मैसेज आया 50,000 रुपए। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे 500 रुपए चले जाएंगे, ये 50,000 नहीं मिलने, तुम्हें बेवकूफ बनाने का फ्रॉड है ये। इस तरह के धंधे चल रहे हैं ये हमारा कौमी मिजाज है, हम ये करते हैं। तो इस वक्त जो है आप ये समझ लेंगे ऑलमोस्ट जो है ना 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो ईमेल के ऊपर कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, जो है ना किसी न किसी तरीके से हम लोग कनेक्ट है। अब इसमें मैं ना मैं स्काइप को ले रहा हूँ, ना मैं इसमें फेस टाइम को ले रहा हूँ, ना मैं इसमें व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो को ले रहा हूँ। वो एक अलग मीडियम है कनेक्शन का। सिर्फ ईमेल जो है दैट कनेक्ट्स 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट से पहले ईमेल निकली है, ये तो आपको पता होगी ये बात। ईमेल पहले निकली है। ये जो शुरू हुआ था, यानी एमआईटी का प्रोग्राम मेल बॉक्स है। इस मेल बॉक्स को जो मैं है ना, इन्होंने पहले उठाया था, इन्होंने फोर्सेस ने, अमेरिकन फोर्सेस ने, जो मैंने बताया। ये इन्होंने 1965 में निकाला था। आपको पता है कि बहुत सारी इन्वेंशन जो हुई हैं, जो आज आप देख रहे हैं ना, मोबाइल फोन की या माइक्रोसॉफ्ट के बनने की या एप्पल के बनने की, या एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के नाम की कंपनी होती थी जो कि मर्ज हो गई है, ये सारी जो कंपनियां बनी हैं ना, ये ज्यादातर गैरेजेस के अंदर बनी है। कि गैराज के अंदर लड़कों ने कुछ बैठ के काम किया, कोई कंप्यूटर खोला, उसको अंदर डाला, ये किया। अभी मैं इनको सप्लाई चेन में पढ़ा रहा था कि डेल जो है वो एक यूनिवर्सिटी के डॉम में बनी थी, डेल की कंपनी। उसका जो फाउंडर था, वो पुराने कंप्यूटर उठा के मिला के उसने एक बनाया, किसी दोस्त को भेज दिया। फिर उसको ख्याल आया कि भाई ये मैं तो पुराने उठा के मेड टू ऑर्डर, जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है करके बनाऊंगा। उसके बाद उसने कंपनी लॉन्च की और उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 साल तक वक्त डाले रखा। डेल का इतना बड़ा था। फिर दूसरी कंपनियों ने रिएक्ट किया और वो दूसरे अपने लेके आया चीजें। डेल पे कम्पीट नहीं कर सका। वो उसका जो मॉडल मेड टू ऑर्डर वाला था, घर पे डिलीवरी वाला था, क्योंकि उसने होलसेलर को एलिमिनेट कर दिया था उस प्रोसेस के अंदर से। तो एमआईटी कंप्यूटर में क्या होता था कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में तो ये नहीं होगा, लेकिन जब हम गए थे ना, तो हमारा एक पिजन होल कहलाता था कि जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं, आपका नाम और आपका जो आईडी होती थी ना, स्टूडेंट आईडी, उसका आपको एक पिजन होल अलॉट हो जाता था। आपकी जो भी मेल आ रही है, कहीं से आ रही है, वो यूनिवर्सिटी जो थी ना, तकरीबन कोई 3 मील के एरिया में फैली हुई थी, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी ना उसके अंदर। तो कहीं से भी आपकी कोई मेल आ रही है, आपके डिपार्टमेंट तक वो पहुंचती थी, और जो पोर्टर होता था या चौकीदार जो होता था, सॉर्ट आउट करके आपको उसमें डाल दिया करता था। आप आते जाते देखते थे कौन सी मेल है। इवन आपके घर से भी उस जमाने में अगर खत आते थे तो उसी के अंदर वो चले जाया करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना मेल बॉक्स का, ये उससे आया था, पिजन होल से कॉन्सेप्ट आया था कि जी, बजाय इसके कि फिजिकल मेल आपके मेल बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हो, आप जो है एक अकाउंट होगा जिसके ऊपर आपके सारे मैसेजेस होंगे, जब चाहे आप यूनिवर्सिटी पे जाके आप उसको देख लें। तो ये उन्होंने करना शुरू किया। फिर कंप्यूटर्स के जरिए उन्होंने लॉग करके जो है अपना आप जाके देख लिया करते थे। फिर 69 के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये प्रोग्राम बनवाया था, एप्रानेट के नाम से ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क बनवाया था उन्होंने। और उसमें उन्होंने एक डिपार्टमेंट के बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाई थी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान कैसे मैसेज भेजा जाए। तो ये पहला जो था, एप्रानेट के जरिए जो है, ये डेट है 29 अक्टूबर 1969 को पहला मैसेज भेजा गया। ये मैसेज है कि जी, जो भी इन्होंने प्रोग्राम फलाना फलाना, ये उन्होंने ये मैसेज भेजा था इसको। ठीक है, इतने बज के 21 बजे उस बंदे को मिला और वो एक्नॉलेजमेंट उसकी। ये साहब जो थे ना, रे टॉमलिंसन साहब, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को एप्रानेट नेटवर्क के ऊपर इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो है ना, जिसमें अभी आप एसएमएस करते हैं तो फौरन एक बंदे को मिल जाता है ना। आप यहाँ तो इस वक्त जो सिस्टम यूज हो रहा है, वो तो आपके मुख्तलिफ टावर्स हैं, एक जगह से सिग्नल दूसरे पे जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है, और वो इतना तेजी से सफर कर रहा है कि वो सेकंडों के अंदर दूसरे तक पहुंच जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी था कि कम्युनिकेशन हो गई, मशीन्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही थी।
एक मशीन से दूसरे मशीन को मैसेज जा रहा था। अब ये कैसे पता करें जब बहुत सारी मशीनें हो गई हैं, तो मैसेज किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी मशीन पे जा रहा है? तो उस वक़्त ये आइडिया साहब लेके आए थे @ का, ये रे साहब जो थे। इन्होंने कहा कि जी हम्माद साहब हैं, तो हम्माद ने अपना ईमेल अकाउंट बना लिया, हम्माद @ आगे इन्होंने जो आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आ जाता था, कि उस डोमेन के ऊपर। तो आपको जो भी ईमेल भेजेगा तो उस डोमेन पे ही जाएगी वो, किसी और डोमेन पे नहीं जा सकती। इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया उस चीज़ को। फिर वो बढ़ते-बढ़ते AOL आया अमेरिका के अंदर और दूसरी आई, फिर ये याहू और हॉटमेल और जीमेल तो खैर बाद की चीज़ है। पहले याहू मेल आई थी और इस तरह की इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें, तो ये बढ़ता चला गया, इस्तेमाल इसका बढ़ता चला गया। अच्छा, अब ये यूज़र नेम नेम ऑफ कंप्यूटर, अब ये जो है ना, ये पहले कंप्यूटर के नाम पे मेल जाती थी। उसके बाद जो है, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो उन्होंने एक पूरा एक सेटअप बनाना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का, जिसमें एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनल हो गया, एक अगर आपने आउटसाइड किसी को भेजनी है, उसके लिए फिर कंपनियां जो रेवोल्यूशन आया था, जो आपने सुना होगा .com का, उसके अंदर लोग बने भी और लोग बर्बाद भी हो गए। .com रेवोल्यूशन शुरू हो गया, इतनी कंपनियां, मशरूम कंपनियां बननी शुरू हो गई, बना बना के वो अ, आगे बढ़ता चला गया ये काम। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजिंग, आप फिर इस बात ये हो कि जो कंपनियां जो हैं, उन्होंने अपने डोमेन बनाने शुरू कर दिए। किसी बड़ी कंपनी जो है, उससे लेके उसने अपना एक ले लिया। मिसाल के तौर पे जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी है ना, हमदर्द ने क्या किया, हमदर्द ने अपना एक डोमेन बनवाया है ना, कि हमदर्द.edu.pk, ये एक अकाउंट है। उसके ऊपर उन्होंने एक सर्टेन स्पेस बाय कर ली, जिसके ऊपर लोग उसको यूज कर रहे हैं, मेले भेज रहे हैं। 90s के अंदर जो ये हुआ है ना, कि एकदम से जो 55 से बढ़ के 400 बिलियन यूजर हो गए ये। और वही वक्त था कि जब अमेरिका के अंदर ये जो सिलिकॉन वैली कहलाती है, इसके अंदर .com की कंपनियां आई और उनके अंदर लोगों ने पैसे लगाए, उनके शेयर जो थे इतने बढ़ गए थे, और उसके वो बबल बस्ट था। फिर जब बबल बस्ट हुआ तो 2008 के अंदर सारी बर्बादी हो गई, सब चीजें तबाह हो गई। तो बेसिकली ईमेल इज नथिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल इट्स अ मैसेज गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। जिस तरह लेटर जाता था, लेटर के ऊपर एड्रेस होता था, उस बंदे का नाम होता था, एड्रेस होता था। आप पाकिस्तान पोस्ट से या ब्रिटिश पोस्ट से या अमेरिकन पोस्ट जो भी है उससे करते थे, बाद में TCS के जरिए उस मैसेज को भेजा करते थे। ईमेल ने वो आपका काम आसान कर दिया, कि इंस्टेंट के 2 दिन या 3 दिन या बायर मेल भेज रहे हैं, एरोग्राम हुआ करते थे, पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, टेलीग्राम हुआ करते थे, उन सब चीजों को एलिमिनेट करके उन्होंने एक कर दिया। अब उसके बाद जो ये कंपनियां बनी, याहू, हॉटमेल, जीमेल, इन्होंने फिर फैसिलिटीज लोगों को देने शुरू कर दी। इनको क्या एडवांटेज हुआ कि इनके जितने यूजर बढ़ते चले गए, इनको इश्तहार मिलते चले गए और इनकी इनकम वहां से शुरू हुई। नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर इनको इश्तहारों का रेट भी होता था। अब उसके बाद जो एक रेवोल्यूशन आया है कि जी आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अला बला बला जो चीजें हैं, वो अब बढ़ती ही चली जा रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका एंड कहाँ पे होगा। कि इस वक्त अगर आप देखें ना, तो मैं अपने बेटे को देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे वो होता है, फेसबुक पे वो होता है, ठीक है ना? ईमेल तो जो करता होगा वो। अ, और कौन-सी है? व्हाट्सएप पे वो करता है, और भी कोई एक है जो टीनेजर्स की है ना, लिंक्डइन पे वो है। और तो मैं स्नैपचैट। उसको यही कहता हूँ कि भाई नौकरी के बाद तेरे पास टाइम कितना बचता है जो तू इन सब चीज़ों के ऊपर लगा हुआ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जितनी भी आई हैं ना चीज़ें, ये आपके अंदर की जो एक चीज़ है ना, कि अपने आप को पहचानवाना, अपनी तारीफ सुनना। कल मैंने आपसे आईने की बात की थी ना, ये जो लोगों को मैं देख रहा होता हूँ ना, कि कभी-कभी मुझे ताज्जुब होता है, ट्विटर के ऊपर देखते हुए। ट्विटर मैं देखता हूँ इसलिए कि मैंने बहुत सारे अखबार, टीवी देखना छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर मैं देख लेता हूँ कि कौन-सी स्टोरी आई है, क्या है। मुझे मैंने लगाए हैं 2-3 चैनल जिनको मैं समझता हूँ कि जैसे CNN है या कोई BBC है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा चैनल बचा नहीं जिसकी सेंट्रिटी के लिए आप कह सकें। डॉन मैंने लगाया हुआ है, तो कोई अगर खबर होती है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ, अच्छा ये खबर है। उसको देख लिया। लेकिन अगर उसपे आप देखें ना ट्विटर को खोल के, मैं हैरान होता हूँ। मैं वाक़ई में हैरान होता हूँ कि आप खाना खाने दोस्तों के साथ बाहर गए, ठीक है ना? दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। मैं अगर 4 दोस्तों के साथ बैठ के खाना कहीं खा रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए खाना जब आए ना टेबल के ऊपर, तो उस पहले मैं उसकी तस्वीर खींचूँ,
उसको फेसबुक पे डालूं, फिर उसको मैं ट्विटर पे डालूं। मेरी एक दोस्त है ट्विटर के ऊपर, वो सुबह को उठ के यही काम कर रही होती है। मैं उसको एक दफा कहा भी, कभी खुदा की बंदी, अल्लाह कुछ और भी काम कर लिया करो, कि जी आज मैं मछली पका रही हूँ, मछली धोना बड़ा अजाब होता है। तो ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस के, मतलब लोगों के साथ इशू ये है कि यहाँ कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। मतलब पहले ये होता था ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी। अच्छाई ये थी कि आपके दिल की कोई बात होती थी ना, तो दादी को कह दी, नानी को कह दी, किसी को जाके कह दी, उसने कोई अच्छी बात कर दी, कोई दुआ दे दी, वो मसला आपका हल हो जाया करता था। लेकिन अब लोगों के अंदर इतनी तन्हाई का एहसास बढ़ता चला जा रहा है कि वो इस तरीके से के अपना जो कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरा एक शौक है, मैंने अपने बाप दादा से इनहेरिट किया, मुझे पोइट्री का बड़ा शौक है। हालांकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, सारी उम्र इंजीनियरिंग की नौकरी की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन सम और द अंदर मेरे ब्लड के अंदर वो चीज है। तो अगर आप कभी मेरे फेसबुक जाके सर्च करेंगे ना, 90% मेरे जो होते हैं ना, पोइट्री पढ़ी हुई होती है। कोई चीज अच्छी कहीं नजर आई, मैं डाल देता हूँ। मेरे जो कुछ दोस्त यार हैं वो उसको मतलब अप्रिशिएट कर लेते हैं। उनकी अप्रिसिएशन के लिए नहीं करता, मैं अपनी तसल्ली के लिए करता हूँ कि मेरे वहां पे रिकॉर्ड पे आ गई, मैंने कोई चीज अच्छी पढ़ी, वहां पे डाल दी। कभी मुझे जरूरत पड़ेगी दोबारा, जाहिर है इस उम्र में याददाश्त आदमी के साथ छोड़ रही होती, तो मैं जाके उसको देख लेता हूँ। या किसी ने कहा कि भाई फलानी चीज जो मुझे भेज दो, कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि अमेरिका से, कनाडा से फोन करते हैं कि भाई वो वाली फैस की वो भेज दो या शायर की वो भेज दो, तो मैं वहां से निकाल के उनको कॉपी करके उनको भेज देता हूँ। लेकिन अब जो लोगों के अंदर ये आ गया है ना कि मतलब 70% ऑफ द टाइम जो है वो लोग जो है फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं। मैं, एक कोलीग मेरी बता रही थी कि जी उसकी वालदा जो है 60+ हैं। अब चूंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने ये मशगला अपनाया हुआ है कि हर वक्त वो फेसबुक पे और ट्विटर पे बैठी हुई कुछ ना कुछ डाल रही है। ये पकाया, ये किया, फलाना है, करेला गोश्त पकी। अरे भाई क्या मुसीबत है भाई, करेला गोश्त आपने पकाया, पकाओ भाई, हमें क्या लेना देना इसका। और उसके ऊपर उसकी तस्वीरें को ट्विटर पे डाल के करना, तो हम जब किसी चीज को ओवरडू करते हैं ना, तो वो चीज हमसे छिन जाती है। यही मेरा मैसेज है आपके लिए कि सोशल मीडिया यूज करना कोई बुरी चीज नहीं है। सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जनाब मैं तो आज अपना कोर्स खत्म कर चुका हूँ। अब मेरे पास आपको मजीद कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है ना? अब जो काम रह गया है वो आप लोगों ने करना है, ग्रुप प्रोजेक्ट करके करो, खत्म करो, ताकि मैं भी फारिग हूँ, फाइनल का पेपर बना के मैं भी सुकून की नींद सोऊं। क्योंकि जितना तक तुम लोगों ने मुझे किया है ना, इतना मुझे मास्टर्स वालों ने नहीं किया, ये मुझे पता है। वो, क्योंकि वो, उनमें एक फर्क है। और ये मैं बात कहने जा रहा हूँ, बहुत तल्ख बात है ये। फर्क ये है कि तुम्हारे जो अखराजात जो है ना, वो अम्मी अब्बा पूरे कर रहे हैं। अब्बा एटीएम है, अम्मा होटल चला रही है। वो लोग जो है ना नौकरियां कर रहे हैं, उस नौकरी में से जब वो फीस देते हैं ना, तो उनको पता होता है कि फीस हमने 55,000 रुपए या 35,000 जो फीस पे की है ना, हमने अपनी तनख्वाह में से की है। तो देन दे टेक इट वेरी सीरियसली, कि जो पढ़ाई को होता है ना, बहुत सीरियस ले रहे होते हैं। जो आप लोगों के साथ मसला है, मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहता था कि भाई मैं तुम्हारी एटीएम हूँ, अम्मा का होटल चल रहा है। और ये मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि अब्बा पॉकेट मनी दे रहे हैं, अम्मा का होटल चल रहा है। तो यही बात मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि भाई अब्बा जो एटीएम है और तुम जो है, ये ठीक है। वो दोनों बड़े वाले दोनों जॉब करने लगे हैं। लेकिन अभी भी होता है, कुछ भी होता है तो वो मुझसे कहते हैं, अब्बा ये चीज खरीदनी है, पैसे कम पड़ रहे हैं, दे दीजिए आप। तो देने पड़ते हैं। वो जाहिर है कि, तो यही मेरा आपके लिए मैसेज है भाई, मेरी तरफ से आज मैं खत्म कर रहा हूँ। और अगर मेरी कोई बात आप लोगों में से किसी को बुरी लगी हो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। क्योंकि मैंने जो बात भी अगर आपको कही है, अगर जी डांटा है, सर। सख्ती की है, अपना समझ के की है, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। और इट वाज ए प्लेजर नोइंग यू। बाज बच्चों ने मुझे सिखाया है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बाज बच्चों ने मुझे सिखाया है, और मुझे आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि अगर मैं सीखता ना, तो शायद मैं ये बात ना करता। मैं लोगों से सीखता हूँ। आपकी जो प्रेजेंटेशन का मयार जो दिखाया है ना लड़कों ने, मेरी एक कुलीग है जिसकी मैं कल मिसाल दे रहा था आपको, मैंने आपकी वीडियो भेजी है 4-5 प्रेजेंटेशन की निकाल के उसको, कि मैंने कहा देखो ये अंडर ग्रेजुएट हैं, इनका प्रेजेंटेशन का लेवल देखो किस लेवल की इन्होंने प्रेजेंटेशन की है। और पीएसओ में जो है वो डिप्टी जनरल मैनेजर है लड़की, उसको मैंने भेजी है कि देखिएगा ये। एंड आई रियली लर्न फ्रॉम यू। और जिन लोगों ने मेहनत की है, मेरे दिल में उनकी बड़ी कदर है। जिन्होंने नहीं की भाई, उन्होंने अपना नुकसान किया, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली दफा शायद मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं, शायद मैं ना पढ़ाऊं,
क्योंकि आई डोंट नो क्या आगे क्या होता है, मुस्तकबिल का तो खुदा को पता है कि आगे क्या लिखा हुआ है। बट फॉर मी इट वाज ए प्लेजर नोइंग यू ऑल। आई विश के क्लासरूम में कब मुलाकात होती है आपसे तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जब तक के फिजिकल इंटरेक्शन ना हो ना, ये जो चीजें होती हैं ना, ये सिर्फ जबानी होती हैं, हवा में रह जाती हैं। तो अब मैं इंतजार करूंगा इस वीकेंड के ऊपर, जुम्मे को और इतवार को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मंडे से पहले पहले मुझे एक ने वादा किया, मुझे भेज देगा, तो मंडे को विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप प्रेजेंटेशन। 7 8 9 ग्रुप जो आपके बनेंगे उनको खत्म करके हम सेमेस्टर क्लोज कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर आप फाइनल की तैयारी कीजिएगा। ठीक है? एनीथिंग यू वांट टू ऐड भाई गालिब साहब? आपके 2 नंबर तो मैंने देने क्यों, आपने बड़ी मेहनत की है इसके अंदर। जी गालिब साहब, आपने वाकई 2 नंबर अर्न किए हैं, मैं ये समझता हूँ, जितनी आपने मेहनत की। और जिसको एक बंदे का मैं नाम लेके तारीफ कर रहा हूँ कि हम्माद ने आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प की है इस तमाम कोर्स के अंदर, कि अगर कभी किसी वजह से गालिब का अक्सर मोबाइल खराब हो जाता था, पता नहीं कौन सा मोबाइल इसने रखा हुआ है, तो मैं हम्माद से कांटेक्ट करता था, वो फिर पूरे ग्रुप को बताया करता था उसने जो है इसमें। और जो प्रेजेंटेशन है ये मेरा, ये जो आपने प्रेजेंटेशन की है ना, ये बिलीव इट और नॉट, ये मेरा सरमाया है, इनको मैंने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है, ना सिर्फ यहाँ किया है, अपने जीमेल के अकाउंट पे भी मैंने ये प्रेजेंटेशन डाल दी हैं, आपकी वीडियोस जो है जीमेल पे डाल दी हैं, कि कल को जो है अगर किसी वजह से मेरा लैपटॉप क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये चीजें जाया ना। और जो मैं सीख के जा रहा हूँ आपसे, मेरे लिए ये मैं जिंदगी भर इसको याद रखूंगा, बल्कि हो सका तो अगले जो स्टूडेंट आएंगे उनको दिखाऊंगा मिसाल के तौर पे कि देखो भाई इस लेवल की प्रेजेंटेशन होती है, ऐसे बनाया करो। ठीक है? और जिस मेहनत से आप लोगों ने तैयारी करके चीजों को एक्सप्लेन किया है, सबने नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि जो इतने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन की है, आई थिंक 27 28 ने, उनमें से 10 11 ने परफेक्ट स्कोर लिया, और आप ही ने दिया, मैंने नहीं दिया। 10 11 ने परफेक्ट, तो कुछ तो किया है ना, मेहनत की है, निकाल के लाए हैं, उसके अंदर रिसर्च की है उन्होंने, तो ओके। और वो जो मैंने आपसे ब्लेंडिंग प्लांट की विजिट की बात कही है, उसको जहन में रखिएगा, जब भी आपने करना हो मुझे 1 2 दिन पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं वहां अरेंज करा सकूं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज एंड टेक केयर। खुदा हाफिज सर। खुदा सर। ओके। अल्लाह हाफिज सर।